आज हम एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले देखते हैं हमने बनाना क्या है। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड में ऑलरेडी मैंने एक डाटा रख रखा है, रिजल्ट रख रखा है। इस पर राइट क्लिक किया, मैंने ओपन विद लाइव सर्वर की कमांड लगा दी। एक बार रिजल्ट देख लेते हैं कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं। ये पूरा एम्प्लॉइज़ का डाटा है। जब मैं यहाँ एचआर पे क्लिक कर रहा हूँ तो एचआर के एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं। जब मैं फाइनेंस पे क्लिक कर रहा हूँ तो फाइनेंस के एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं। और जब मैं आईटी पे क्लिक कर रहा हूँ तो आईटी के एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं। ये फंक्शनैलिटी हमने बिल्ड करनी है विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप के। चलो शुरू करते, कैसे होता देखते हैं। तो सबसे पहले हमने चैट जीपीटी से ना डाटा ले लेते हैं। ओके, चैट जीपीटी से मैंने एम्प्लॉयज़ का डाटा ले लिया, कॉपी कर लिया। और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने एक नया प्रोजेक्ट ले लिया, emp2.html, employee2.html। और shift+1 एमिट ले आया मैं। बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हमने ले लिया एक रिजल्ट के लिए हैश रिजल्ट लोकेशन, जहाँ पर मेरा सारा डाटा डिस्प्ले होगा। और क्यों ना ये सारा प्रोजेक्ट एक कंटेनर में रख लें ताकि उसको सीएसएस देना थोड़ा इजी हो जाए। कंटेनर के अंदर मैंने एक रिजल्ट रख लिया, कंट्रोल एक्स यहाँ रख लेता हूँ, उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। एक हमें चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट एंड ऑप्शन। सिलेक्ट का जो मैंने नाम रख दिया वो डिपार्टमेंट DEPT रख दिया। नेम भी और आईडी भी DEPT रख दिया। नेम ऑप्शनल है, आप चाहो तो रख लेना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। सिलेक्ट के अंदर आपको डालनी पड़ेंगी ऑप्शंस। ऑप्शन सिलेक्ट के अंदर आएगी मेरे पास ऑप्शन। ऑप्शंस के अंदर सब दो डिपार्टमेंट, एक एचआर हो गया, यहाँ मैंने एचआर ही लिख दिया। और दूसरा मैंने ऑप्शंस के अंदर ले लिया लाइक आईटी। फिलहाल हम दो की फंक्शनैलिटी रेडी करते हैं, सेव करते हैं इसको। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर कर लिया। एचआर एंड आईटी। आईटी में आईटी लिखा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर आईटी लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पर आईटी लिख दो और चेक कर लेते हैं एचआर एंड आईटी। जो डाटा मैंने चैट जीपीटी से कॉपी करवाया है वो मैं स्क्रिप्ट के अंदर रख लेता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, अंडू कर रहा हूँ। एक बार दोबारा ले लेता हूँ चैट जीपीटी से, और ये रहा डाटा कॉपी। और यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ये मेरा डाटा एम्प्लॉइज़ का। और इसमें एम्प्लॉइज़ काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के हैं। एचआर ठीक है, फाइनेंस की जगह हम यहाँ इसको आईटी कर देते हैं, कैप्स ऑन कर लेते हैं आईटी। और इसको आईटी रहने दिया, इसको हमने एचआर रख लिया। एक दो डिपार्टमेंट और ऐड कर लेते हैं, सेल्स कर लेते हैं, सेल्स। और इसको भी आईटी में रहने दिया। अकाउंट्स वाले को हमने यहाँ से सेल्स में डाल दिया। और सपोर्ट वाले को भी हमने सेल्स में। डिपार्टमेंट कम कर रहा हूँ बेसिकली और कुछ नहीं। इसको भी मैंने सेल्स में डाल दिया, डन। तो मेरे पास एक सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एक आईटी हो गया, और एक एचआर हो गया। ठीक है, ये डाटा सारे का सारा इसके अंदर पड़ा है, एम्प्लॉइज नाम के वेरिएबल के अंदर। 10 एम्प्लॉइज का डाटा है जो मैंने चैट जीपीटी से ले लिया। अब इसको मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, राइट, इस रिजल्ट के अंदर। ये मेरा रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट। ये यहाँ पर मैं स्टार स्टार लिख देता हूँ, थोड़ा समझ आ जाएगा कि ये वो खाली जगह है जहाँ पर मुझे उसको डिस्प्ले कराना है। तो Alt+Tab, रिजल्ट मेरा है आई थिंक ये। CSS हम ले लेंगे बाद में, चैट जीपीटी से इसको बेटर कर लेंगे। फिलहाल एचआर और आईटी। एक डिपार्टमेंट और हमने ऐड किया था, कौन सा, सेल्स डिपार्टमेंट। ऑप्शन, और देन यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन सेल्स, और यहाँ पर भी सेल्स। चेक कर ले एचआर, ठीक है, डन। चलो जी, फंक्शनैलिटी पे आते हैं। console.log को हटा दिया, कमेंट। बस 10 एम्प्लॉइज का डाटा मेरे पास पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिलेक्ट के अंदर यहाँ पर एक ओन चेंज नाम से इवेंट यूज करते हैं। और ओन चेंज के अंदर एक फंक्शन कॉल करते हैं, शो एम्प्लॉय। शो एम्प्लॉय, तो ये मेरा फंक्शन हो गया। जब भी आप ओन चेंज लगाओगे, कोई भी ऑप्शन लोगे, तो ये फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है शो एम्प्लॉय। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस फंक्शन को हम बिल्ड करते हैं यहाँ पे, फंक्शन शो एम्प्लॉय। और ये हमारा फंक्शन जो है वो बिल्ड हो गया। अब इस फंक्शन में हमने करना क्या है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं। लेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लिया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर हमने DEPT, और डॉट उसकी क्या उठा ली हमने, वैल्यू। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी डिपार्टमेंट। तो ऊपर जो है वो मेरा डिपार्टमेंट होना चाहिए, हाँ जी। आईडी जो वो मेरा डिपार्टमेंट है, बिल्कुल ठीक। अब या तो एचआर आएगा उसके पास, या आईटी आएगा, या सेल्स आएगा।
अब मुझे करना क्या है, मुझे चेक करना है कि डिपार्टमेंट में क्या है। तो पहले एम्प्लॉइज़ के ऊपर फॉर ईच लूप लगाते हैं। एम्प्लॉइज़ डॉट फॉर ईच लूप लगाया हमने, और फॉर ईच लूप लगाने के बाद हमने यहाँ एक एम्प नाम से वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर एक एक करके सारे एम्प्लॉइज़ का डाटा आएगा। एरो ऑपरेटर एंड करली ब्रेस, जो सिंटेक्स आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। अब आपने क्या करना है, इस एम्प के अंदर जो डाटा आया है उसको आपने कंडीशन चेक करनी है कि इफ, अगर वो जो एम्प में जो डाटा आया डॉट आई थिंक सिटी, नो डिपार्टमेंट, इफ एम्प का जो डिपार्टमेंट है डबल इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं आईटी लिख दूं तो वो आईटी का डाटा इसके अंदर लूप के थ्रू आ जाएगा। और उसको कहाँ डालना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट आउटपुट, एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने फिलहाल के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग लिख लिया। एम्प्टी स्ट्रिंग भी केवल हूँ, एक टेबल ले लेता हूँ, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 और tr देन td, और tr td के बाद मुझे देख लेना चाहिए एक आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, सिटी है। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ लिखनी पड़ेंगी, आईडी td id, then next td open, next one is name, td close, and next one is department, td close, td open, next one is salary, then td close, then td open और then है city, then td close, then tr close। और ये आपकी फर्स्ट रो रेडी होगी। ऑल्ट Z दबा दिया मैंने, रैपिंग कर ली। आउटपुट के अंदर एक बेस हेडिंग तैयार कर ली हमने टेबल की। आप चाहो तो यहाँ td की जगह th का इस्तेमाल करो ताकि वो हेडिंग में आए, सेंटर में आए और बोल्ड आए, राइट। एम्प्लॉय के ऊपर फॉर ईच लूप लगा हुआ है। अगर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट डबल इक्वल टू किसके है, आईटी के, तो इसके अंदर हमें आउटपुट के अंदर उसको इंजेक्ट कर देना है। आउटपुट प्लस इक्वल टू मतलब पुराना डाटा भी रहे और नया भी आ जाए। अब यहाँ पर बैकटिक का इस्तेमाल करो, बैकटिक लगा के सबसे पहले आप यहाँ पर एक नया टीआर ले लो। टीआर के अंदर आ गया टीडी, डॉलर लगा के आप इंजेक्ट कर दो उसका आईडी। कैसे आएगा आईडी, एम्प डॉट ई आई डी, डन, टीडी क्लोज। नेक्स्ट टीडी ओपन, और टीडी के अंदर उसका नेम चाहिए तो डॉलर लगा के करली ब्रेस में एम्प डॉट व्हाट नेम, ई नेम, डन, टीडी क्लोज। देन नेक्स्ट टीडी ओपन, और नेक्स्ट टीडी के अंदर डॉलर लगा के करली ब्रेस के अंदर एम्प डॉट डिपार्टमेंट, डन, टीडी क्लोज, टीडी ओपन, और नेक्स्ट टीडी के अंदर हमारे पास आ जाएगा डॉलर लगा के इंजेक्ट करो एम्प डॉट सैलरी, आई थिंक यस सैलरी, और यहाँ पर टीडी को क्लोज कर दिया हमने, और ये टीडी ओपन और डॉलर लगा के इंजेक्ट कर दो सैलरी को, एम्प डॉट सैलरी, देन टीडी क्लोज, नेक्स्ट टीआर क्लोज। अगर हमारा ये सब कुछ ठीक है, फंक्शन चलेगा, लूप चलेगा, कंडीशन चेक करेगा, और इस आउटपुट वेरिएबल में से वो यहाँ पर इसको इंजेक्ट कर देते हैं रिजल्ट के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसको ढूंढना है, रिजल्ट को, रिजल्ट, और उसके इनर HTML के अंदर मुझे इंजेक्ट कर देना आउटपुट को। आउटपुट असाइन कर दिया मैंने रिजल्ट के अंदर, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड डाल देता है। पहले तो मैं इतने की टेस्टिंग करूंगा कि अगर मेरा आईटी मैच कर गया तो वो रिजल्ट को शो करेगा। देखें जरा, वेरी नाइस, सिर्फ आईटी का आ रहा है। अब सिर्फ मुद्दा रह गया एचआर का और सेल्स का। अब हमने देखा कि एम्प्रो डिपार्टमेंट में जब मैंने यहाँ आईटी लिखा तो यहाँ पर आईटी पे सिलेक्ट करके सिर्फ आईटी आ रहा है। मैं चाहता हूँ जब एचआर हो तो एचआर है, तो बार बार यहाँ चेंजेस करने से अच्छा है हमने जो वैल्यू एक्सेस करी हुई है वो डीईपीटी में रखी हुई है, यानी कि डिपार्टमेंट नाम के जो भी वैल्यू ऊपर से सिलेक्टेड होगी। तो यहाँ अगर आईटी लिखने की जगह मैं डीईपीटी यानी कि जो मैंने वेरिएबल ले रखा है वो उसके साथ कंपेयर कराऊँ, तो जो भी वैल्यू वहाँ ऊपर सिलेक्टेड होगी वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और वो वैल्यू कंपेयर होके आउटपुट के अंदर कनकैट हो जाएगी, और उस आउटपुट को हमने किसके अंदर डाल दिया, रिजल्ट के अंदर। आई होप हमारा प्रोसेस सही चलना चाहिए। आईटी एंड दिस वन इज एचआर एंड दिस वन इज सेल्स। बिल्कुल इजी हो गया हमारे लिए, हमने कुछ नहीं किया, ऊपर से जो भी वेरिएबल आया, वैल्यू आई, उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और लूप के अंदर हमने कंपेयर करा लिया
एक एक एलिमेंट, एक एक ऑब्जेक्ट को किसके साथ, जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, हर एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कंपेयर करवा लिया, हमारे डिपार्टमेंट जो हमने ऊपर से सिलेक्ट किया है, जहां वो मैचिंग होगी वहां उसको आउटपुट के अंदर इंजेक्ट कर दिया। वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ एक छोटा सा चैलेंज आता है कि अगर मुझे वाकई सारे एम्प्लॉयज देखने हैं तो मैं क्या करूं। सारे एम्प्लॉयज का मतलब है कि मेरे पास एक और ऑप्शन होनी चाहिए, ऑप्शन एक और होनी चाहिए, ऑल। तो ऑप्शन ऑल होगी, कैप्स में रख लेता हूं क्योंकि सारे मैंने कैप्स में रखे हैं, तो यहाँ भी ऑल, कि अगर यहाँ पर ऑल है, देखो आईटी पे एचआर आ रहा है, आईटी पे आईटी आ रहा है, लेकिन ऑल पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ऑल नाम से कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो यहाँ हम एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट करेंगे। हमारी ट्रिक ये रहेगी कि हम यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर एक और ऑपरेटर लगा लेते हैं, एक लॉजिक बिल्ड करते हैं कि अगर डिपार्टमेंट की वैल्यू डबल इक्वल टू ऑल है, या फिर एम्प डॉट डिपार्टमेंट की वैल्यू डबल इक्वल टू डिपार्टमेंट के, दोनों में से एक चीज हो जाए। और ऑपरेटर क्या करता है, या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए। ये ट्रू हो जाएगा तो वो अंदर जाएगा, अंदर जाके वो सारे लॉजिक को बिल्ड करेगा। ट्राई कर लेते हैं एक बार। एचआर में एचआर आ रहा है और ऑल में सब एम्प्लॉयज का डाटा आ रहा है। काफी इजी हो गया, मुझे अलग अलग फंक्शंस नहीं बनाने पड़े, बस मैंने डिपार्टमेंट को, और ऑपरेटर ध्यान से समझ लो, दोनों में से एक चीज ट्रू हो जाए, या तो आपका डिपार्टमेंट एचआर, सेल्स या आईटी, इनमें से कोई एक हो, या फिर आपने ऑल पे सिलेक्ट किया हो। अगर ऑल पे सिलेक्ट किया, वो अंदर आ जाएगा, अंदर आके वो लूप में सबको सबको उसके अंदर असाइन कर देगा और आपका रिजल्ट ऑल के लिए स्क्रीन पे आ जाएगा। अब बस इस प्रोजेक्ट को सीएसएस देना है आपने, चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी पे हमने यहाँ पर कोड को पेस्ट करके बोल दिया गिव मी सीएसएस। गिव मी सीएसएस। अब वो सीएसएस जो देगा हम उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप वीएस कोड में आ जाओ और एक नई फाइल बना लो, amp.css, उसके अंदर पेस्ट कर दो। और जो amp2.html है उसके सबसे ऊपर हेड सेक्शन के अंदर एक लिंक बिल्ड कर लो, लिंक amp.css, सेव करो। एक बार फिर से राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ऑल, एचआर में एचआर का डाटा आ रहा है, आईटी में आईटी का आ रहा है, ऑल में सबका आ रहा है और सेल्स में सेल्स का आ रहा है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो आपने मुझे आज करके दिखाना है।